प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने। उन्होंने कहा ईरान की सैन्य क्षमता को हमने कमजोर कर दिया है, ईरान को हम कुचल रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा इजराइल और अमेरिका की सेना ने ईरान और उसकी सैन्य क्षमताओं को कमजोर कर दिया। ईरान को व्यवस्थित रूप से यानी कि लगातार सिस्टमैटिक अटैक हम कर रहे हैं। तो मयंक सर लगातार मेरे साथ बने हुए। मयंक सर, सबसे बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप को झटके तो लगातार लग रहे हैं, वो उनके बयानों से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इन सबके बीच में एक बड़ा झटका जिसमें अब फ्रांस, स्पेन और इटली ने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम अमेरिका को अपने बेस यूज करने नहीं देंगे। अनुपमा जी, झटके लग रहे हैं या ट्रंप साहब केवल दिखा रहे हैं कि झटके लग रहे हैं? देखिए, होता क्या है कि अगर आप अपने आप को युद्ध में या तो दिखाते हैं बहुत मजबूत हैं, या दुश्मन को थोड़ा सा ईज आउट करने के लिए दिखाते हैं कि हम थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं। उनके बयान की फ्रांस हमारा साथ नहीं दे रहा, स्पेन हमारा साथ नहीं दे रहा, इटली साथ नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि चार्ल्स डी गॉल, जो कि एक विमान वाहक पोत है फ्रांस का, वो इस समय क्रीट तक पहुंच चुका है अमेरिकी सेना की मदद करने के लिए, जहां पर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड है। तो कहना कुछ और है, ग्राउंड पर जो हो रहा है उस पर अगर हमारी निगाह जाएगी तो हम इस बात को ग्राउंड पर क्या होने वाला है? सच में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने वाला है, ये माना जाए? देखिए, एक बयान ये भी आया था कि ईरान के पास में 462 केजी परिष्कृत यूरेनियम मौजूद है, जिससे कि वो न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। तो अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड जाएंगे और जिसको इस्फहान प्रोविंस में उन्होंने बमबारी की, वहां से उसको एक्सट्रैक्ट करके लेकर आएंगे। ये एक बहुत बड़ा मोटिव हो सकता है। एक बड़ी खबर आ रही है और उस बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे वॉर रूम का। हमारे साथ सहयोगी आरजू बनी हुई है। बिल्कुल बड़ी खबर है आयुष की, साउथ लेबनान में आईडीएफ ने बड़ा अटैक कर दिया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल के हमले में भारी तबाही मची है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, साउथ लेबनान से आई हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को किस तरीके से टारगेट करके अटैक किया जा रहा है, इसकी लगातार वीडियो सामने आ रही है। इजराइल, ये देखिए कैसे यहाँ पर धुएं का गुबार उठ रहा है। पूरा इलाका हिजबुल्लाह का है, जहां पर ये ठिकाने को निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें एक सदस्य भी मारा गया है। इजराइल के हमले में भारी नुकसान यहां पर हुआ है। साउथ लेबनान से तस्वीरें आई हैं जहां पर आईडीएफ ने एक बार फिर से हिजबुल्लाह को टारगेट किया है। विषय पर चर्चा लगातार जारी है। चलते हैं वापस स्टूडियो कुछ और खबरों के लिए। बिल्कुल शुक्रिया आरजू। देखिए, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे तस्वीरों के साथ कि आखिर किस तरीके से आईडीएफ की तरफ से लगातार अटैक किया जा रहा है। लेकिन सिंगल सर, जिस तरीके से तस्वीरें जारी की जा रही है ईरान की तरफ से, आप अपने अनुभव से बताइए कि आपको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो दावा कर रहे हैं न्यूक्लियर को लेकर कि जो भी साजो समाज था ईरान के पास वो हमने सब कुछ खत्म कर दिया, आपको लग रहा है अपने अनुभव के हिसाब से कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप सच कह रहे हैं? देखिए, मैं अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को, मैं अनुभव को छोड़ के डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को ही लूं, उन्होंने जो लास्ट ईयर भी उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हमने ईरान को, उनका पूरा तरह न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को नस्ते नाबूद कर दिया है, बिल्कुल खत्म हो गया है। तो अब ये दोबारा अगर उस वक्त हो गया था, अब आवश्यकता क्या पड़ रही है उनको करने की दोबारा से? पहली बात। दूसरा, उस वक्त भी हमें मालूम था कि उनके ईरान के पास करीब 500 किलोग्राम 60% एनरिच यूरेनियम है। उस वक्त भी उनको नहीं मिल पाया है ये, और अब भी नहीं मिल पाया है। कह रहे हैं कि ए जगह पर है या बी जगह पर सर, है। इस्फहान तक अमेरिकी आर्मी का पहुंचना इतना आसान लगता होगा जितना थियरीज में बताया जा रहा है, क्योंकि खार्ग तक पहुंचना हो सकता है एक पॉसिबिलिटी, लेकिन इस्फहान तो बीचों बीच है एक तरह से। देखिए, बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि बूट ऑन द ग्राउंड अमेरिका ला सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। उनके पास में बहुत साजो सामान है। लेकिन क्या अमेरिका या प्रेसिडेंट ट्रंप इस बात के लिए तैयार हैं कि जो बॉडी बैग्स आएंगे वहां यूएसए पहुंचेंगे, उनको देखने के लिए वो तैयार हैं क्या? वो प्राइस पे करने के लिए तैयार? सारा झगड़ा वहां पर हो रहा है। नहीं तो जो इराक की तरह ये भी चले जाते हैं यहाँ पर। इजराइल मना कर रहा है कि हम बूट ऑफ द ग्राउंड नहीं भेजेंगे, उनके पास है ही नहीं। वैसे ही उनको क्राइसिस इकट्ठा हो रहा है। तो आसान है कहना, ये कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कैपेसिटी है। लेकिन सवाल मयंक सर मेरा आपसे, क्या बातचीत हो रही है? स्टीव विटकॉफ से कांटेक्ट में राक्षी ने ये कहा खुद ही। दूसरी तरफ पेजेश्कियान ये कह रहे हैं कि हम अगर हम पर हमला नहीं होगा तो हमला हम भी नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि 2 से 3 हफ्ते में हम निकल जाएंगे। क्या बैक चैनल बातचीत हो रही है? आयुष, इस समय आपके चैनल पर एक डिप्लोमेट है और एक फौजी है। फौजी ग्राउंड पे लड़ रहा होता है और डिप्लोमेट जो है वो पसे पर्दा बातचीत कर रहा होता है। मैं 1 से लाख तक ये मानने को तैयार नहीं हूं कि बातचीत नहीं हो रही है। बातचीत हो रही है, आज से नहीं हो रही है। पिछले करीब 10 से 15 दिनों से बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत चलती रहेगी।
आपको अपने आप को इस पोजीशन पर लाना पड़ेगा कि आप बड़े पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट करेंगे। तो दोनों फरीक जो हैं वो लड़ाई को तेज करेंगे, अपने आप को स्ट्रांग दिखाएंगे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल मयंक सर, और सबसे बड़ी बात ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर बातचीत चल तो रही है, ईरान की जो शर्तें हैं वो मंजूर की जाती है या नहीं की जाती। मैं लौटूंगी सर आपके पास।